मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस में मची है भगदड़, नफरत की सियासत करती है कांग्रेस, इस बार हो जाएगा सफाया। मोदी का दावा, भाजपा अपने अकेले जीतेगी 370 सीट। झाबुआ में आदिवासी महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मैं झाबुआ की पावन मिट्टी को नमन करता हूं। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए घोषित किए अपने उम्मीदवारों के नाम। सुष्मिता देव को एक बार फिर राज्यसभा भेजेगी टीएमसी। पत्रकार संज्ञा घोष, ममता बाला ठाकुर और सांसद नदीमुल हक के नाम भी लिस्ट में शामिल। टीएमसी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दी जानकारी। पोस्ट में लिखा, तृणमूल की विरासत बनाए रखने की दिशा में करेंगे काम। एक दिन के भीतर देश में बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटों के दौरान सामने आए कोविड-19 के 114 नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 870। मंत्रालय ने रविवार को जारी किए आंकड़े। मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से हुई एक मौत। कुशीनगर में हाटा कोतवाली पुलिस की पशु तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम ने पशु तस्करों के पास से 1 पिकअप, 6 गोवंश, 2 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल नकदी की बरामद। पिकअप से 6 गोवंश को गोकशी के लिए ले जा रहे थे पशु तस्कर। घायल पशु तस्कर में एक पटहेरवा थाना क्षेत्र का ही निवासी तो दूसरा बिहार के गोपालगंज जिले का। गिरफ्तार पशु तस्कर अब्दुल अजीज के खिलाफ हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज है। गोरखपुर, संत कबीर नगर और कुशीनगर में कई मुकदमे। हाटा कोतवाली के पगरा नेशनल हाईवे 28 के पास हुई मुठभेड़। हरियाणा के 8 जिलों में इंटरनेट सेवाएं रही बंद। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। राज्य के सभी बॉर्डर पर सीआरपीएफ कंपनियां तैनात। पंजाब से आने जाने वाले सभी रास्ते रहे सील। लोगों को हो रही परेशानी के चलते किए गए रूट डाइवर्जन से लोग हुए परेशान। कई किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ रहा है तय। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को ज्यादा परेशानी, पैदल तय करनी पड़ी लंबी दूरी। उत्तराखंड एसटीएफ ने बरामद की स्मैक की बड़ी खेप। 2 नशा तस्करों को भी धर दबोचा। एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाई। नशा तस्करों से बरामद हुई 1 किलो से ज्यादा स्मैक 1 करोड़ बताई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत। बरेली से लाई गई थी स्मैक की खेप। नेपाल के खटीमा में बेचने की थी तैयारी। गिरफ्तार किए गए तस्कर भी बरेली के हैं रहने वाले। पुलिस का दावा, दोनों आरोपी लंबे समय से कर रहे थे नशा तस्करी का धंधा। एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश में नशा तस्कर युवक को 1.5 किलो चरस के साथ दबोचा। एसटीएफ और नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने की कार्रवाई। पुलिस को मिली थी नशा तस्करी की सूचना पर ऋषिकेश आईएसबीटी के पास पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। तलाशी के दौरान पिकअप वाहन से बरामद हुई 1.5 किलो चरस। उत्तरकाशी का प्रहलाद नाम का युवक तस्करी के लिए लाया था चरस की खेप। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया पुलिस ने मुकदमा। यूसीसी पर गरमाई उत्तराखंड की सियासत। बीजेपी बोली, धामी सरकार ने मैनिफेस्टो का वादा पूरा किया। कांग्रेस ने विधेयक को बताया गैर जरूरी। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पास हो चुका है समान नागरिक संहिता विधेयक। मंजूरी के लिए भेजा गया राज्यपाल के पास। राज्यपाल से मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा कानून। पुरोला के विधेयक दुर्गेश्वर लाल बोले, धामी सरकार में राज्य का हर नागरिक सुरक्षित। सरकार ने चुनावी मैनिफेस्टो का वादा पूरा किया।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष कर्ण माहरा ने यूसीसी पर सरकार को घेरा, विधेयक को बताया गैर संवैधानिक, कहा यूसीसी केंद्र का विषय। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस ने किया जीत का दावा। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने जताया बहुमत का भरोसा, कहा पार्टी बूथ लेवल तक कर रही तैयारी। हर 15 बूथ कमेटियों पर एक कोऑर्डिनेटर किया गया नियुक्त। कोऑर्डिनेटर बूथ अध्यक्षों के साथ रहेंगे संपर्क में, खामियों को आला कमान तक पहुंचाने का करेंगे काम। चुनाव की तैयारियों लिए वॉर रूम बनाया, जहां तैयार होगी राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए रणनीति। मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर आने लगा है नजर। उत्तराखंड में बढ़ी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीजों की तादाद, सांस फूलने की परेशानी से पीड़ित लोग पहुंच रहे हैं दूर अस्पताल। जी हाँ, जिस तरीके से जो है अभी कुछ सर्दी बढ़ी है और जिस तरीके से यहाँ पर ओपीडी में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इस तरीके के मरीज जो है देखने को मिल रहे हैं और सभी से जो है यही एक अपील है या सलाह है कि जो है अपने आप को जो है गर्म कपड़ों के साथ जो है सुरक्षित रखें और कम से कम कोशिश करें कि जो है बाहर जब कम तापमान में विशेषकर सुबह के टाइम पे या देर शाम को जो है कम निकलें और अपना जो है बचाव स्वयं करें और जब भी कभी कोई बुखार हो या खांसी हो जरूर से जो है अपने किसी निकटवर्ती जो है चिकित्सक से सलाह लें। मध्य प्रदेश के पन्ना में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की कार्रवाई, मेडिकल स्टोर और प्राइवेट क्लिनिकों पर रेड, प्रतिबंधित दवाइयों की बरामद, 3 प्राइवेट क्लिनिकों पर कार्रवाई। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर का विवादित बयान, स्कूली बच्चों को कहा कि अपने माता पिता को बोले मुझे ही दे वोट, न माने तो खाना मत खाना। हिंगोली के एक स्कूल में बच्चों से बोले विधायक संतोष बांगर, विवादों से रहा है विधायक का नाता, बच्चों को चुनाव प्रचार से दूर रखने के हैं निर्देश। इसके बावजूद संतोष बांगर ने बच्चों के जरिए मांगे वोट। मुंबई में 88 लोकल के साथ 147 ट्रेनें रद्द, रेलवे कर्मचारी अपने सहकर्मी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए तो लड़खड़ा गई ट्रेन व्यवस्था। लोकल ट्रेन की चपेट में आने से हो गई थी मोटरमैन की मौत। मोटरमैन की कमी के कारण रद्द करनी पड़ी रेल। स्टेशनों पर यात्रियों को हुई परेशानी। लोकल को चलाने वाले ज्यादातर मोटरमैनों के एक मोटरमैन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के चलते लड़खड़ाई सेवाएं भाईखला और सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन के बीच सेंट्रल और हार्बर लाइन पर बाधित रही लोकल ट्रेन सेवा। आवारा कुत्तों ने हमला कर घायल किया हिरण। मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के गांव कहार खेड़ा की है घटना। ग्रामीणों ने कुत्तों के चंगुल से हिरण को बचाया। पुलिस की मदद से फॉरेस्ट विभाग तक पहुंचाया हिरण को। जीरापुर में चल रहा है घायल हिरण का इलाज। यहाँ पे हिरण आया था, उसका क्या है, क्या मामला? इलाज करवाया हमने, इलाज करवाया, ठीक हो जाएगा। जब छुड़वा देंगे तो जंगल में छुड़ाएंगे कि फॉरेस्ट में? जंगल में, हाँ जंगल एरिया में। क्या लगता है कि कैसे घायल हुआ था? एक्सीडेंट में हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट के ही कारण है। जमीनी विवाद को लेकर बहराइच में चली गोली। मंजवा गांव के अनीस पर साले बहनोई ने की फायरिंग। घात लगाकर की गई फायरिंग में अनीस को लगी गोली। घायल को बहराइच मेडिकल कॉलेज करवाया गया भर्ती। हालत गंभीर होने पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। घायल अनीस का गाँव के ही मनीराम से चल रहा था जमीनी विवाद। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। बिहार में फ्लोर टेस्ट पर सियासत सरगर्म तेजस्वी यादव की पत्नी हुई सोशल मीडिया पर एक्टिव। राष्ट्रीय यादव ने ससुर और पति के लिए नए अंदाज में शेयर किए जज्बात। बिहार में खेला के साथ अब सोशल मीडिया पोस्ट की जारी रही जंग। राजनीतिक पोस्ट के साथ लोगों को जुड़ने की कर रही अपील। ससुर लालू प्रसाद यादव को लिखा किंग मेकर। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर किया शेयर। वीडियो में तेजस्वी यादव को बताया बिहार का अगला मुख्यमंत्री। हल्द्वानी हिंसा के दौरान हुई आगजनी का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में थाने को आग लगाते नजर आ रहे उपद्रवी। बनपुरपुरा इलाके में उपद्रवियों ने जमकर मचाया था उत्पात। पुलिस ने जब मलिक के बगीचे में धार्मिक संरचना तोड़ा तो लोगों ने पुलिस पर किया भारी पथराव। उपद्रवियों का दूसरा जत्था धमका बनपुरपुरा। मैजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी खड़े थे बाहर। उपद्रवियों ने किया पथराव।
उत्तर प्रदेश के विधायकों ने किए रामलला के दर्शन। समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं हुए शामिल। सीएम योगी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ सपा को छोड़ सभी दलों के विधायक दर्शन करने पहुंचे अयोध्या। यूपी परिवहन निगम की लग्जरी बसों में सवार हो दर्शनों के लिए पहुंचे विधायक रामलला के दर्शन कर सीएम योगी का जताया आभार। विपक्षी दलों के विधायक भी दिखे रामधुन में मस्त। दर्शनों के लिए पहुंचे मंत्री और विधायकों को दिए गए मेमोरी बैग। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला विमान हादसा। लैंडिंग के दौरान विमान चालक से हुई बड़ी चूक। 15 मिनट तक रनवे रहा ब्लॉक। इंडिगो के विमान ने अमृतसर से भरी थी उड़ान। लैंडिंग के दौरान टैक्सी वे से चूका विमान चला गया रनवे के आखिरी शोर तक। टोइंग वैन से पार्किंग तक ले जाएगा विमान को रनवे को करना पड़ा बंद। घटना पर इंडिगो ने साधी चुप्पी। देश का सबसे बड़ा और व्यस्त हवाई अड्डा है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रोजाना 1400 उड़ानें होती हैं संचालित। सिक्किम में तेज रफ्तार का कहर। भीड़ में घुसे दूध के टैंकर ने 20 लोगों को रौंदा। तीन की मौत। गंगटोक जिले में रानीपुर में हुआ हादसा। चलते तंबोला कार्यक्रम में अनियंत्रित होकर घुस गया तेज रफ्तार ट्रक। ट्रक की चपेट में आने से 20 लोग हुए घायल। इलाज के लिए घायलों को लाया गया मणिपाल अस्पताल। सिक्किम सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। कमलनाथ को लेकर इंदौर में जारी रही ताई और भाई की जुबानी जंग। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की लगाई जा रही अटकलें। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ताई बोली, आना चाहे कमलनाथ तो स्वागत है। दूसरी ओर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद। मध्य प्रदेश के पन्ना में जिला अस्पताल के डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। महिला की जान पर बनाई। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने पेट में छोड़ा कपड़ा। महिला को स्वस्थ बता भेज दिया कर। 5 दिन बाद टंके पकने पर बिगड़ी महिला की हालत अब सामने आई। डॉक्टर्स की लापरवाही। पन्ना के जिला अस्पताल में किया गया था गर्भवती महिला का सिजेरियन। ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही। टांके खोल पेट से कपड़ा निकाल कर बचाई गई महिला की जान। पत्नी और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पति ने रची साजिश। सीआईडी सीरियल से लिया आइडिया। साथी के साथ मिलकर कर दिया साजिश को अंजाम। हत्या के हादसा साबित करने के लिए खुद को भी दिखाया। पीड़ित पत्नी के नाम पर लिया था 44 लाख का लोन। महिला के साथ थे पति के अवैध संबंध। साथी को 5 लाख देने का वादा कर रची नकली दुर्घटना किया साजिश। पत्नी को गंग नहर में दिया धक्का। पुलिस ने खोली साजिश की पोल। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार के पास मंगलौर का मामला। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बार फिर बरसात। तेज हवाओं के बीच बारिश के साथ गिरे ओले। संगमवाड़ा के इलाके मलाज खंड लाजी बहर परसवाड़ा और लामजा में बारिश के साथ गिरे ओले। तेज हवाओं और बारिश से जनजीवन रहा प्रभावित। किसानों के चेहरे हुए मायूस। बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, चना, मसूर, अरसी और अरहर की फसल प्रभावित। खुले में रखा धान भी भीगा। तापमान में आई गिरावट। 6.1 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान। हल्द्वानी हिंसा को ले जमीयत उलेमा हिंद और जमाते इस्लामिया हिंद के नेताओं ने एसडीएम से की मुलाकात। कहा, कोर्ट के आदेश के बिना तोड़ा गया मदरसा और मस्जिद। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में जाने से प्रशासन ने रोका। असल में ऐसा है, ये जो कुछ हुआ, हम जो यहाँ दिल्ली से हम आए जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से, जो एक बहुत पुरानी जमात है। उसके हमारे ऑल इंडिया के जो सदर हैं हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, तो मदनी साहब ने हमको भेजा कि भाई वहाँ जाकर हालात को देखो, ये क्या हुआ। तो ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। असल में ऐसा है कि वहाँ जो जगह थी, मदरसा, मस्जिद जो भी था, उसको जल्दबाजी में ये कुछ सब कुछ हुआ। क्योंकि उस पर अभी कुछ दिन पहले 30 तारीख को उन्होंने वहाँ नोटिस चस्पा किया कि साहब ये सील लगा दी गई, इसको खाली करना है, सील लगा दी। सब लोग अपने इत्मीनान से, कोई बात नहीं, सील लग गई, कोई बात नहीं, जब जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको मंजूर करेंगे। जल्दीबाजी जो बात हुई, हाँ, मजिस्ट्रेट ये बात हुई कि जो लोग वहाँ परेशान हैं उस इलाके में, उनको आप राहत दीजिए। जिन लोगों ने जो कसूरवार हैं, आप उनको सजा दो। जज्जर जिले के बेरी दुबलदन रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। 10वीं के छात्र की मौत, 1 घायल। दुबलदन का रहने वाला था 16 साल का मृतक आशीष। बाइक से अपने साथी प्रिंस को बेरी जा रहा था छोड़ने।
तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। पुलिस ने किया आरोपी ड्राइवर की जल्द गिरफ्तारी का दावा। एक दिन के दौरे पर बिलासपुर से झंडूता पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बरसीना के खबड़ी देवी मंदिर में गांव चलो अभियान और महिला मंडलों को किया संबोधित। कहा, समाज के उत्थान में महिलाओं का योगदान है। महिला खेलों का भी हुआ आयोजन। रस्साकशी, मटकी फोड़, कुर्सी दौड़ जैसे खेलों के साथ करवाए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। शिमला में बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का है लक्ष्य। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए मिल्कफेड के सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे थे सीएम। शामलाट जमीन पर कब्जा लेने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने दिया बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध उत्पादक जो है या किसान जो है उनसे बातचीत करना बजट से पहले बहुत ज़रूरी था। उनका फीडबैक लेकर क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, मेरा मकसद उनकी बात सुनना था। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ 90% हम गांव में रहते हैं। अतीत हमारा कृषि से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने बुजुर्गों को देख लें तो सब हम लोग गांव से आते हैं और गांव में जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे हम भी अवगत है और हम भी किसान परिवार से हैं। तो कैसे उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जाए और घर के दरवाजे पर उनको कैसे एक आय का साधन मिले, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। शामलाट जमीन पर कब्जा लेने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने दिया बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना। झंडियाला गुरु के गांव रैया में दे रहे धरना। गांव कोठिया की शामलाट जमीन पर कब्जा देने की कर रहे मांग। सरपंच पर लगाए जमीन पर कब्जे का आरोप। गुरुद्वारा साहिब के नाम है जमीन। अदालत ने के सटे के बावजूद प्रशासन नहीं कर रहा सहयोग। बीडीपीओ ने किया कार्रवाई का वादा। अब सपा ने मांगा मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाई गई होर्डिंग में समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के लिए भारत रत्न की मांग। सपा के युवा नेता अब्दुल अजीम की तरफ से लगी होर्डिंग। रानीपोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां। पुलिस की गोली पैर से लगने में बदमाश हुआ घायल। पुलिस ने बदमाश को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए करवाया भर्ती। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा का रहने वाला मुस्तकीम नाम का बदमाश घटना के बाद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रानीपोखरी पहुंचकर किया घटनास्थल का मुआयना। अस्पताल में घायल बदमाश से भी मिले एसएसपी। ग्राम पंचायत धूरा चौड़ाकोट में जीए पहाड़ सिटीजन की 16वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन। ग्राम प्रधान कमल किशोर ने किया उद्घाटन। बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले से चल रही है 15 लाइब्रेरी। शहरी और ग्रामीण इलाकों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को मिल रही सुविधा। जीए पहाड़ लाइब्रेरी और पुस्तकालय की जो मुहिम है, इसके तहत आज हमारी ग्राम पंचायत धूरा के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में 16वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारी पुस्तकालय समिति द्वारा और हमारे समस्त ग्रामीण और जो युवा हैं और शिक्षक स्टाफ द्वारा किया गया। इस मुहिम के तहत ये 16वीं लाइब्रेरी का उद्घाटन करवाने के लिए मैं समस्त पुस्तकालय समिति सिटीजन जीए पहाड़ सिटीजन लाइब्रेरी मुहिम को चलाने वाले समस्त समिति के संचालकों को और समस्त समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोकसभा चुनाव के लिए इलेक्शन मोड में 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा देहरादून में कर रही हैं लगातार बैठक में पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोदयाल ने उम्मीदवारों की सूची पर दी प्रतिक्रिया। कहा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा तय। लगातार पार्टी की जो है तैयारियों की समीक्षा भी वो कर रही है। कब तक माना जाए कि प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो इस बार फाइनल होने की उम्मीद है? ये हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो पूरे देश में जब चुनाव अनाउंस होंगे तो निश्चित रूप में जहां प्रथम चरण में मतदान होगा वहां पहले लिस्टें बनेंगी, जो द्वितीय चरण में होगा फिर उसके बाद बनेंगे और इसी प्रकार से पूरा कार्यक्रम बनेगा। हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, प्रभारी जी आई हैं वो अपना होमवर्क कर रही हैं विभिन्न स्तरों पर। जैसे मुझे हरिद्वार का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, मेरी अपनी तैयारी है
आज हमारी बैठक है, मैं अपनी बात को वहाँ पर रखूँगा। तो ये उसी का ये उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है। तो जब भी ये आवश्यक होगा कि हमारा होमवर्क पूरा हो गया, प्रत्याशियों की घोषणा करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुआ श्रद्धांजलि समारोह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। आज हम सभी ने यहाँ पर पंडित दीनदयाल जी को यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करी। उनके आदर्शों पे चलने का हमने संकल्प लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जिस प्रकार से अंतिम छोर के व्यक्ति का समुचित विकास हो, उसको लेकर जो उन्होंने विभिन्न योजनाएं बनाई हैं, वो समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा रही हैं। आज भी हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर उपस्थित है। गांव चलो अभियान के तहत हमारे जितने भी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, हर कार्यकर्ता जो है अपने बूथ पर गया हुआ है। साथ में वहाँ के जो हर वर्ग से मिलकर उनके समुचित विकास के लिए जो योजनाएं बनी, उनका कितना लाभ पहुंचा है, इसके लाभार्थी सम्मेलन भी हम करा रहे हैं साथ में। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा जो संकल्प एक पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद, जो सब पूरे सर्व समाज को, सभी लोगों को जो विकास की एक भावना जो उनके अंदर थी कि जो राजनीति क्षेत्र हो, चाहे हर वर्ग का हो, हर व्यक्ति का जो पूरा संपूर्ण जो एक विकास है, जिस प्रकार से मानव का शरीर होता है, उसी प्रकार से पूरे हमारे जो मनुष्य के पूरे विकास का, साथ में समाज का विकास होना चाहिए, हर वर्ग का विकास होना चाहिए। उसको लेकर जो हमारी जो कल्पना जो उन्होंने एकात्म मानववाद की जो रचना की, उसको लेकर हम सब ने उसमें संकल्प लिया कि हम उन्हीं के आदर्शों पर चलेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में करेंगे रोड शो। 11,000 करोड़ से ज्यादा की 198 योजनाओं का करेंगे मुख्यमंत्री नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हरिद्वार। ऋषिकुल ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा महिलाएं होंगी शामिल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में आईईडी ब्लास्ट, सेना का जवान घायल। बीजापुर में नक्सलियों ने लगाया आईईडी प्रेशर बम, ब्लास्ट से एक जवान के पैर में आई चोट। ब्लास्ट के बाद सेना के जवानों ने की आसपास के इलाकों में छानबीन और मौके से 5-5 किलो की 3 आईईडी बरामद। घायल जवान का इलाज जारी, जांच पड़ताल में जुटे सुरक्षा बल। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ने की 3 दिन के जाजवल देव महोत्सव की शुरुआत। 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3700 करोड़ बांटे। जाजवल देव महोत्सव की पूरे जांजगीर के सभी लोगों को, कृषक साथियों को, आप सबको, सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामना। और कृषि प्रधान जिला है और हमारी विष्णुदेव साय जी की सरकार कृषि के प्रति, किसानों के प्रति पूर्णतः समर्पित है। हम सब लोग किसानों को और इस कृषि प्रधान जिला के सभी लोगों को, माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर, जिला में खनिज विभाग में अभी 25 रेत घाट है, लेकिन उसमें 40 घाट अभी भी लाइसेंस के बिना अवैध है और उस पर लगातार अवैध उत्खनन के कारण माइनिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, नियमानुसार उनमें कार्रवाई चलती रहेगी। अभी जाजवल देव महोत्सव के संबंध में जो 12 धान खरीदी हुआ था, उसमें 6 किसानों के खाते में नहीं आए हैं। 12 धान खरीदी हुआ था, 6 किसानों के खाते में पैसे भी बोनस वाला नहीं सर जी, धान की पैसा, जबकि इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है 1 करोड़ 45 लाख मीट्रिक टन। ये आज तक की जो कि हाईएस्ट खरीदी है, इससे पहले 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड था। तो इतनी बड़ी खरीदी हुई है, अगर कहीं पे कोई कमी है तो उसको पूरा करें। कोरबा जिला यातायात विभाग ने की स्कूल बस चालकों के फिटनेस और आंखों की जांच। सड़क हादसे पर ब्रेक लगाने की कवायद, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर हो रही जांच। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार समय समय पे स्कूल बसों के ड्राइवर और अन्य जो कमर्शियल वाहन हैं, उनके ड्राइवरों की आई टेस्ट और जो स्कूल बसें हैं उनकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उनके अनुसार जाँच की जाती है। आज लगभग कितनी बसों को किया गया और क्या पाया गया? अभी तक लगभग 55 बसें आई हैं और धीरे धीरे बसें आ रही है। कोरबा में लगभग 200 बसें हैं, तो हम लोग अलग अलग जगह पे आई टेस्ट करवाते हैं। तो बसों की भी जांच की गई है, तो बसों में किस तरीके से पाया गया है, क्या सभी सामान उपलब्ध थे? अभी एक बसों में कमी पाई गई है, बाकी बसें अभी तक ठीक हैं। जो नेत्र परीक्षण कराया जा रहा है, उसमें किस तरीके के मरीज आए हैं और कितने लोगों को? अभी तक 2 लोगों को आई टेस्ट में फेल हुए हैं
और उनको जो यहाँ डॉक्टर साहब आए हुए हैं वो 100 बेड रेफर कर रहे हैं आगे की जांच के लिए। 2 दिनों से रुकी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची छत्तीसगढ़ के रायगढ़। पहले जिंदल एयरपोर्ट पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया राहुल गांधी का स्वागत। राहुल गांधी ने भाजपा पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप। ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस की अब ना कोई सोच, ना कोई विचारधारा और ना ही कोई नीति। जिन्होंने भगवान श्री राम का आमंत्रण नकारा, जनता उन्हें नकारेगी। कल की मंदिर की उद्घाटन शिलान्यास बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अब पूर्ण रूप से जिस पार्टी की सोच विचारधारा थी भारत को बैंकरप्ट करने के लिए, अब वो स्वतः ही बैंकरप्ट हो चुकी है। ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, केवल स्वतः की सोच है। और जो पार्टी भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को नकारेगी, उसे पूर्ण देश की जनता आने वाले दिनों में जिस तरीके से 10 साल में नकारा है, वैसे ही आने वाले दिनों में नकारेगी।